तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद बैठकों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई और बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। वहीं कृषि नरेंद्र तोमर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि मंडियां खत्म नहीं होगी, कृषि कानून से किसान को ही फायदा होगा। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है। इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा। पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई-नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम। तो मोदी कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों ने अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया है और अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया समेत कई मंत्रियों ने मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि बुधवार को हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और इनमें से 28 राज्य मंत्री हैं। वहीं 7 राज्य मंत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में 15 नए चेहरों को शामिल किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस्पात मंत्री के तौर पर देखिए रामचंद्र प्रसाद सिंह, जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी, मनसुख मांडविया। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। भारती पवार, नारायण राणे, हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू। तो वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। ये विषय चूंकि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है कि कहाँ के मंत्री कम किए, कहाँ के मंत्री ज़्यादा किए। आखिर तो सारे देश भर से उनको लोकसभा के हिसाब से मंत्री पद बनाना होता है। उसमें पहले मानो 3 मंत्री थे तो आज अगर 2 हैं। बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि श्री भूपेंद्र यादव वो भी ले दे करके रहने वाले तो हरियाणा के ही हैं। भले वो राज्यसभा से वो राजस्थान से बने होंगे लेकिन हरियाणा के ही निवासी हैं, तो उस नाते से 3 के 3 हो जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी सारा देश अपना है और देश के ही मेंबर पार्लियामेंट्स में से भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सहयोगी दल हैं उनसे मिल करके मंत्री बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जो निर्णय उन्होंने किया कि बहुत अच्छा यंग टीम आई है, कुछ बड़ी आयु की बजाय यंग लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। और वहीं मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। केवल अनुमान है, जो निर्णय है वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ही पता है और ये प्रधानमंत्री जी के ही निर्णय है, क्योंकि किस टीम को साथ लेके चलना, किस प्रकार से काम कराना, उनको ही सारी बात का पता होता है। मैं समझता हूँ ये एक जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसकी मौज के लिए नहीं है, बल्कि और ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम मिलके लग के और देश की सेवा करें। तो उसमें जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया उसका स्वागत है।